दोस्तों, एक भूतिया कहानी सुनोगे? हाँ, भूतिया कहानी जो वाकई में हुई थी। मेरे साथ नहीं, मेरे दादा के साथ। मतलब कहानी मेरे लिए थी, असलियत में उनके साथ कुछ हुई थी एक घटना ऐसी। बात है 1992 की, 23 जनवरी 1992। उस दिन क्या हुआ, हमारे खेत के साथ वाले खेत में, तुम्हें पानी की ओद पता है? पानी की होद पता है? उस पानी की होद के पास एक पेड़ था। जिस इंसान का वो खेत था वो था करीब 40-50 साल का, और उसका एक बेटा था, जवान बेटा 18 साल का। उन दिनों एक बाइक होती थी, यामाहा RX 100। अब उसने ज़िद कर ली कि पिताजी कहता था वो अपने पापा को कि बाइक चाहिए तो यही यामाहा RX 100, नहीं तो मैं नहीं, स्कूटर नहीं लूँगा। ज़िद में उसने ये बात बोल तो दी, लेकिन उसके पापा नहीं माने। अब उसके पापा नहीं माने तो उसने क्या किया, तैश में आके इम्पल्सिव होके वो गया अपना सीधा खेत में। वहाँ पे एक मोटा सा रस्सा अपने गले में डाला और पेड़ के साथ लटक गया। 23 जनवरी का वो दिन था जिस दिन उसने आत्महत्या यानी सुसाइड किया था। इसके बाद हुआ क्या, लोग उस दिन 23 जनवरी को हर साल वहाँ से गुजरने से भी डरते थे। अब मेरे दादाजी ठहरे बुजुर्ग आदमी, 1992 में उनकी एज रही होगी 70 साल लगभग। वो डरते भी थे, लेकिन फिर सोचते थे फिजूल की बातें कि क्यों आएगा वो, मुझे कुछ क्यों कहेगा वो, मुझे मतलब ताऊजी ताऊजी कहकर बुला रहा था भाई, तो वो ऐसे क्यों आएगा, मतलब मेरे से क्या दुश्मनी है उसकी। 23 जनवरी अगले साल हमारे मोहल्ले के कुछ लड़के जो अपने आप को फन्ने खां समझते थे, जिगर वाले, वो गए मेरे दादाजी से आधा घंटा पहले उसके खेत के पास, और करीब आधा किलोमीटर दूर से उन्होंने वाइट कपड़ों में एक इंसान वहां पर देखा, और वो उसे देख के उल्टे पांव ऐसे भागे कि उनकी सब हेकड़ी निकल गई। ठीक आधे घंटे बाद दादाजी खेत जा रहे थे, तो अपने ही खेत में जो पगडंडी होती है वो एक यू टर्न ऐसे लेती है, और उस यू टर्न से, मतलब घुमावदार टर्न लेती है, यू टर्न नहीं एग्जैक्टली, घुमावदार टर्न लेती है। वहां से उनका खेत करीब 200-300 मीटर की दूरी पे, वो जहां पर उसने सुसाइड किया था वहां पर इजीली दिखाई देता। अब दादाजी को भी लगा यार शायद मैं देख ही लेता हूं उधर, तो दादाजी ने उधर देखा तो ना तो पेड़ पे कुछ लटका हुआ था, ना ही कुछ वाइट कपड़ों में कुछ था। कुछ ऐसा नहीं था कि उन्हें लगे कि हाँ भूत नाम की कोई चीज होती है। लेकिन अब जब अपने खेत की पगडंडी पर वो जैसे ही टर्न लेने वाले थे, वहां पर हमारे यहाँ मतलब बंच ऑफ बनाना ट्रीज था, और वहां पर कुछ मैरीगोल्ड यानी गेंदे के पौधे थे, फूल भी थे शायद, इतना मुझे याद नहीं, लेकिन वो अक्सर बताते हैं इस किस्से को, सुनाते थे मुझे और कहते थे यार भूत वूत कुछ नहीं होता, लेकिन ये किस्सा सुन, बड़ा ही डरावना है। तो वही किस्सा मैं आपके सामने अब आगे बढ़ाता हूँ। तो उन्होंने क्या देखा कि एक वाइट कपड़ों में, पुराने लोग जो होते थे वो बनियान पहनते थे, यहाँ तक कि जैसे मेरी टी शर्ट है उनकी बनियान होती थी वाइट कलर की, और होम मेड अंडरवियर्स, द टिपिकल इंडियन देसी कच्छा। तो वहां पर वाइट बनियान और देसी अंडरवियर में कोई खड़ा था। उनसे करीब 15-20 फुट दूर मेरे दादाजी थे। उनकी एक खास बात थी, वो स्टिक रखते तो थे लेकिन इस्तेमाल कभी नहीं की उन्होंने। वो रखते थे कि फिजूल में कोई कुत्ते उन पे भौंके तो वो स्टिक से शू अवे करते, उन्हें भगा दे दूर। तो उस जद्दोजहद में वो आगे बढ़े, लेकिन उन्हें देख के डर लगा, क्योंकि जैसे वो एक कदम आगे बढ़ाए और वो हवा से हिले वो इंसान, तो उनको थोड़ा सा वहम हुआ कि आज तो मैं फंस गया। फिर भी हिम्मत करके कहते वापस जाने में तो वैसी भलाई नहीं है, देखते हैं आगे, मुसीबतों का सामना करना उन्होंने सीखा था, और शायद इस कहानी के थ्रू मुझे भी सिखाया। थोड़ा और आगे बढ़े, फिर वो इंसान हिले। अब हिम्मत करके उन्होंने और आगे बढ़ने की कोशिश की, तो बढ़ गए, क्योंकि कोशिशें कामयाब होती हैं जो बहादुर होता है। हाँ, मतलब मेरे दादाजी बहादुर तो थे लेकिन नेपाली नहीं थे, ठीक है। और आगे बढ़े, अब फासला सिर्फ रह गया था 5 से 6 फीट दूर का। अब बाय चांस चांदनी रात नहीं थी, अंधेरी रात थी, तो दिखाई नहीं दिया एग्जैक्टली है कौन, उन वाइट कपड़ों में वो है कौन।
थोड़ा और आगे बढ़े, फिर वो हिला, तो अब लगा उन्हें कोई ना कोई तो है इस सुनसान खेत में। नहीं तो 23 जनवरी की बात है और वही रात है, सिर्फ साल बदल गया है। उनको लगा कहीं मैं हेलुसिनेट तो नहीं कर रहा, कहीं ये इल्यूजन तो नहीं। आंखें बंद की, लेकिन आंखें बंद करके तो और वाइट कपड़े, क्योंकि मन की आंखें और तेज होती हैं फिजिकल आइज से। फिर भी हिम्मत करके उन्होंने जोर से अपनी स्टिक उस बनियान पर दे मारी। अब जैसे वो बनियान नीचे गिरी, अंडरवियर वहीं रह गया, वही लोकल इंडियन देसी ब्रांड कच्छा। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। अब हुआ क्या, जब उन्होंने हकीकत जानी, और जब आप भी जानोगे तो आप भी एक बार को तो कहोगे यार वाकई में भूत वूत कुछ नहीं होता, सब मन का वहम है। सो बनियान नीचे, कच्छा वहीं पे। सो बनियान नीचे, कच्छा वहीं पे। और जब देखा कि वो कोई इंसान ना होकर मैरीगोल्ड का पौधा था। तुम्हें पता है गेंदे का फूल जब गमले में उगता है तो करीब 2-2.5 फीट का मैक्सिमम होता है, लेकिन जब ग्राउंड में उगता है तो 6 फीट की हाइट हो जाती है। और मजे की बात सुनो, किसी ने वहां पर बनियान और अंडरवियर ये सुखा रखे थे दिन में धोने के बाद, और वो उन्हें उतारना भूल गया। जब दादाजी को सारी कहानी मालूम हुई, घर आए, मेरे चाचा जिन्होंने वो अपने कपड़े सुखाए थे उनको बहुत डांटा कि ये कोई तरीका है। अब डांट उनकी अपनी जगह थी, सब चीज़ें मिक्स हो गई थी। वही रात 23 जनवरी की, वही सारा मतलब पूरा एटमॉस्फेयर भूतिया बन गया था। तो ये था मेरी कहानी का भूत, और ऐसी ही कहानियां और लेकर आता रहूंगा। देखते रहिए, सुनते रहिए, समझते रहिए चीज़ों को, क्योंकि र्यूमर्स में जीना ना मुझे आता है, ना मैं किसी को सिखाता हूं। कोशिश रहेगी र्यूमर्स के बाहर निकालने की। इस जीवन यात्रा में कभी ना कभी क्या पता मुझे ही मिल जाए। अभी तक तो मिला नहीं, ना मुझे ना मेरे रिश्तेदारों को, जिन्होंने भी मुझसे ये कहानियां, मेरे दोस्तों ने भी कुछ कहानियां मेरे से शेयर की। सो कहीं ना कहीं इन्वेस्टिगेट करो तो भूत नहीं मिलता, इल्यूजन ही मिलता है। हाँ, ये फर्क समझना जरूरी है कि इल्यूजन होते क्या हैं। जो आप मन की आंखों से देख लो तो इल्यूजन होते हैं, और फिजिकलाइज यानी तन की आंखों से देख लो तो वो रियलिटी होते हैं। अब कब मन की आंखें तन की आंखों पर भारी पड़ जाती हैं ये समझना जरूरी है, वरना भूत वूत अभी तक तो कोई है नहीं मेरे ओपिनियन में। तुम्हारे में है तो शेयर कर लो, और नहीं तो मेरा ही वीडियो शेयर कर लो। आज इतना ही, फिर मिलते हैं।